बीएसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग का ये टेस्ट पेपर 1 है। इस टेस्ट पेपर 1 को देख करके आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं साथ के साथ इनके आंसर भी बताता जाऊंगा। आप पहले देख लें, उनको हल करें, उसके बाद आंसर से अपनी आंसर की मिलान करें। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कितने एन ऐसे हैं जिनके बाद ठीक पी आता हो लेकिन पहले ए नहीं आता हो। ये सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में अपने को पता करना है। ऑप्शन 1, 2, 3, 5। तो क्या सही उत्तर होगा देखेंगे। देखिए, सीरीज में मैंने ऐसे एन निकाल दिए, ऐसे कुल एन 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकले, जिसके आगे कोई संख्या है, आगे कोई वर्ण है, पीछे कोई वर्ण है, अक्षर है। अब अपने को उसने कहा कि आगे बाद में मतलब पी होना चाहिए। तो देखिए, इसके पी नहीं था, इसके पी नहीं था, इसके पी नहीं था, और आगे ए नहीं होना चाहिए। ऐसे छांटने तो इसके आगे ए था, ये नहीं छांटा। 2 ऑप्शन अपने 2 उत्तर निकल रहे हैं, तो आंसर 2 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 2 जोड़े ऐसे बनेंगे, 2 एन ऐसे होंगे जिनके ठीक बाद पी होगा लेकिन ठीक पहले ए नहीं होगा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। 2:32:3। इसके आगे क्या आएगा, तो ध्यान दीजिए, 2 की घात यहाँ 5 हो गई तो 32 हो गए। ऐसे ही 3 की घात भी 5 करेंगे तो 243 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 143, 2 243, 293, 183। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें 243। ऑप्शन नंबर 2 सही। तीसरा प्रश्न देखिए, अविवाहित अध्यापक पिता को कौन सा आरेख प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर निकालना है। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ये वाला सही आरेख है, जो बीच में अध्यापक आएंगे। कुछ अध्यापक अविवाहित है और कुछ अध्यापक पिता है। चौथा देखिए, यदि FAD को 3854 लिखा जाए तो GAG को क्या लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ आपके सामने है, जो सही ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। देखिए, यहाँ FAD का कोड दिया है 3854, जबकि इनका वास्तविक क्रम है F6 पे आता है, A1 पे, D4 पे, E5 पे। इनका योग सबका 9 हो रहा है। ऐसे ही GAG का कोड तो दे रखा 2824, ये अपने को लाना था, ये सही उत्तर है। और इनका वास्तविक क्रम है 7175, तो 9 में से ये घटा दिए तो ये बीच वाली संख्या आ गई, इसलिए आंसर होगा अपने 2824। ऑप्शन नंबर 3 2824 इसका सही उत्तर है। 5वां प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निकलता है। कथन है सभी शहर नगर होते हैं और कुछ गांव शहर होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं। ये 2 कथन है। 4 निष्कर्ष है, जिसमें से एक सही निकल रहा है, सभी गांव नगर होते हैं, कोई गांव नगर नहीं होता है, कुछ गांव नगर होते हैं और कोई नगर शहर नहीं है। इनमें से एक निष्कर्ष निकल रहा है, 3 नहीं निकलेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी कि ये सभी शहर है और सारे शहर क्या है, नगर है, और कुछ शहर जो गांव है, ये कुछ शहर गांव हो गए। अब ध्यान दीजिए, सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर है ही नहीं, पहला तो नहीं निकलेगा। कोई गांव नगर नहीं है, दोनों कथन सकारात्मक थे, कोई के साथ नहीं आने से नकारात्मक है। नकारात्मक निष्कर्ष सकारात्मक कथनों का कभी नहीं निकलेगा, तो दूसरा और चौथा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, कुछ गांव नगर होते हैं। फिर देखिए, 15 सितंबर 2020 को मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये 15 सितंबर 2020 की बात कर रहा है और
15 सितंबर 2021 का दिन पूछा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ अपन +1 ही करेंगे, तो मंगल से हो जाएगा बुध। अब क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये लीप वर्ष है तो फिर एक ही दिन प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है तो 2020 लीप वर्ष, लेकिन 29 फरवरी पहले निकल चुकी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, बुधवार। 7वां प्रश्न देखिए, श्रृंखला में अगला अंक कौन सा है? 50, 65, 82, रिक्त स्थान 122। ऑप्शन है 101, 97, 100, 500। तो इसका सही उत्तर है आपके 101। ये कैसा है जो देख लेते हैं। ये देखिए इनका अंतर 15, 17, 19 और 21 है, तो जब 82 में अपन 19 ऐड करेंगे तो 101 आ जाएंगे। 8वां प्रश्न कह रहा है, लड़कियों की एक कतार में यदि सोनिया जो बाईं ओर से 15वें स्थान पर है, पिंकी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है, दोनों स्थिति बदल लेती है तो पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर हो जाती है, तो कतार में कुल लड़कियां कितनी? 20, 21, 22, 19। तो इस प्रश्न को समझा देता हूं मैं। देखिए सोनिया की बाईं ओर से स्थिति है, पिंकी की दाईं ओर से, तो पहले 15वीं थी सोनिया की, बाद में दे नहीं रखी है, तो यहाँ पर ये अपन ने बाद में किया है ना। तो पिंकी की दाईं ओर से 10वीं है और बाद में 7वीं हो गई, तो कितने स्थान का परिवर्तन हुआ? -3। जो परिवर्तन हुआ वही -3 हम यहाँ से कर देंगे। पहले की स्थिति में -3 किया तो अभी वर्तमान स्थिति उसकी 12वीं हो गई, पर इसने सोनिया की बाईं ओर से वर्तमान स्थिति नहीं पूछी। अगर वर्तमान स्थिति पूछता तो 12वीं हो जाती। इसने टोटल लड़कियां पूछी है, तो क्रॉस कर लेंगे। 15 यानी सोनिया की पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति 15 + 7 - 1, तो इस प्रकार 22 - 1 21 उत्तर हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 21। इसी तरह 9वां प्रश्न देखिए, असंगत को छांटना है 14, 16, 56, 64, 77, 88, 80, 93। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। कैसे हुआ जो देखते हैं। यहाँ देखिए 14 और 16 में 2 जोड़े थे तो 2 7 14 हो गए, 2 8 16। 56 में 8 जोड़े 64 हो गए, तो 8 7 56, 8 8 64। ऐसे ही 77 में 11 जोड़े 88 हो गए, तो 11 7 77, 11 88। ऐसे 80 में 13 जोड़ने पर 93 होते हैं, लेकिन 13 7 91 होते हैं, 13 × 104 होते हैं। तो अगर यहाँ 91 होते और यहाँ 104 होते तो सही उत्तर होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना गलत हो गया। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 15, 56, 41 बीच में 8, 22 ये 3 तरह की आकृतियां हैं, तो कौन सी लुप्त संख्या यहाँ पर आएगी? ऑप्शन 25, 52, 12, 48। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 25। कैसे है जो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए 56 और 15 को जोड़े, 22 और 8 को जोड़े, घटाया 41, बीच वाली संख्या आ गई। 46 और 9 को जोड़े, 10 और 6 को जोड़े, घटाए 39 आ गए, बीच वाली संख्या। ऐसे ही इनको जोड़ करके 45, इनको जोड़ के 20 घटाएंगे, 25 उत्तर आ जाएगा।